हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का अपना वीडियो। तो हमारा वीडियो है जीएस टेस्ट पेपर 93 और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड विंड। इनमें से कौन सी ठंडी हवा है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है सी, बोरा। बोरा इज अ नॉर्दर्न ईस्टर्न कैटाबैटिक विंड है जो कि एड्रियाटिक सी के पास बहता है और ये सिमिलर है। सिमिलर नोमेनक्लेचर इज यूज्ड फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न विंड इन द अदर लिटोरल एरिया ऑफ ईस्टर्न मेडिटेरियन एंड ब्लैक सी बेसिन्स। कहने का मतलब इसी तरह का जो मिलता जुलता नाम इन दो जगहों पे ईस्टर्न मेडिटेरियन सी में और ब्लैक सी के आसपास इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गुमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड। तो इसका सही आंसर है ए, त्रिपुरा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विद रेफरेंस टू द सीट ब्लाइट डिजीज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है इट इज कॉज्ड बाय फंगस, यानी फंगस के वजह से होता है। सेकंड है इट एडवर्सली अफेक्ट द यील्ड ऑफ पैडी क्रॉप, यानी पैडी क्रॉप यानी जो चावल की खेती है उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो इसका सही आंसर है डी, नीदर वन नॉट टू, यानी दोनों ही स्टेटमेंट सही नहीं है। मतलब कहने का मतलब कि दोनों ही सही है इसके कंटेक्स्ट में, बट पूछा था कि कौन सा गलत है तो दोनों ही गलत है। जो सीड ब्लाइट है ये एक फंगल डिजीज है जो कि राइजोक्टोनिया सोलानी करके एक इन्फेक्टेड लीव्स पे होते हैं, ड्राई एंड डाई आउट कर देती हैं पत्तियों को ये, और इसी तरह ये फिर हमारी खेती को बर्बाद कर देती हैं। इसकी वजह से लगभग 60% जो चावल की खेती है उपज होती है तो वो कम हो जाती है। आइए एक साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Consider the following organization which of the following organization has released end of childhood index, यानी कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ये इंडेक्स निकालता है ये आपको बताना है। तो उसका सही आंसर है ए, सेव द चिल्ड्रन। या सेव द चिल्ड्रन करके एक संस्था है जो कि इस इंडेक्स को निकालती है। इसमें ग्लोबल चाइल्डहुड रिपोर्ट आते हैं जो कि यूके बेस्ड एक तरह से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों के हक के लिए काम करता है। ये इंडेक्स हमें बताता है 8 इंडिकेटर्स, जो 8 इंडिकेटर्स है पैरामीटर्स उनको लेके, और ये इंडेक्स बनाया जाता है। और इसमें बच्चे और जो टीनेजर्स होते हैं यानी 0 से लेके 19 बरस तक के बच्चों को इसमें लिया यानी कि शामिल किया जाता है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एम्परर पेंगुइन्स। एम्परर पेंगुइन्स के कंटेक्स्ट में 2 स्टेटमेंट है। पहला है इट इज द ओनली पेंगुइन स्पीसीज दैट ब्रीड्स ड्यूरिंग द अंटार्कटिक विंटर, यानी अकेले ऐसी प्रजाति है जो कि अंटार्कटिक विंटर्स में बच्चे देते हैं। सेकंड है इट इज लिस्टेड एज अ क्रिटिकल एंडेंजर्ड इन द रेड लिस्ट ऑफ IUCN, यानी IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो संस्था है तो उसके रेड लिस्ट में उसको क्रिटिकल एंडेंजर्ड के उसमें कैटेगरी में रखा गया है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है ए, वन ओनली। सेकंड वाला गलत है। ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड नहीं बल्कि नियर थ्रेटेड में रखा गया है। तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट है। पहला है इट लाइज इन द काराकोरम रेंज सिस्टम, यानी कि काराकोरम रेंज सिस्टम में आता है। दूसरा स्टेटमेंट है इट इज द हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड, यानी विश्व का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड है। तो आपको बताना है कि सियाचिन ग्लेशियर के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है।
तो इसका सही आंसर है सी, बोथ 1 and 2, यानी कि दोनों ही सही है। ये LOC के पास आता है और इंडिया और पाकिस्तान का है, जैसे कि आप सबको पता होगा। और इसमें बार बार पाकिस्तान अपना हक जमाने की कोशिश करता है, लेकिन इस पे दोनों ही तरफ से लोगों ने हक जमाने की कोशिश करते हैं। जैसे इंडिया ने भी कहा है कि हमारे हिस्से में है, और वो भी कहते हैं कि वो हमारे हिस्से में, तो इस तरह से डिस्प्यूटेड एरिया में ये आता है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द भीमा कोरेगांव बैटल। भीमा कोरेगांव बैटल के संदर्भ में दो स्टेटमेंट है। पहला है, इट वॉज अ बैटल फॉट बिटवीन द पेशवा एंड द ब्रिटिश फोर्स, यानी इसको पेशवा और अंग्रेजी हुकूमत के बीच लड़ा गया था। दूसरा, द बैटल वॉज अ पार्ट ऑफ द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, और जो ये बैटल था भीमा कोरेगांव बैटल, तो ये जो तीसरा एंग्लो मराठा वॉर हुआ था जो अंग्रेज और मराठाओं के बीच में, तो उसका एक ये हिस्सा है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर सी, बोथ 1 and 2, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो आइए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हांगकांग कन्वेंशन समटाइम्स सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू। काफी आजकल चर्चाओं में आप लोगों ने हांगकांग कन्वेंशन नाम सुना होगा, तो आपको बताना है कि किस चीज से ये जुड़ा हुआ है। तो इसका सही आंसर है ए, सेफ एंड इन्वायरमेंटली साउंड रिसाइकलिंग ऑफ शिप। जो जहाज होती हैं, नाव जो जिनको बोलते हैं पानी वाले जहाज, तो उनका सेफ और इन्वायरमेंटली जो रिसाइकलिंग होता है, तो उससे ये जुड़ा है हांगकांग कन्वेंशन। तो आइए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एवरी मिनट इन स्पेस इज अ प्रीशियस फॉर एस्ट्रोनॉट्स and robots could allow them to have more time to decide to more important duties like preparing for space walks or working of scientific experiment. Which among the following is a kind of non-humanoid robot that got operated from the International Space Station? तो ये दिया हुआ है कि स्टेटमेंट है कि कई बार जो हमारे एस्ट्रोनॉट है काफ़ी प्रीशियस है, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा काम क्योंकि ये हमारे जो हमारी अपनी दुनिया, इससे बाहर की दुनिया में खोज करने की सबसे ज़्यादा सहायक है। तो उसी के कंटेक्स्ट में पूछ रहे आपसे कौन सा इनमें से नॉन ह्यूमनॉइड रोबोट है, यानी कि एक तरह से नॉन ह्यूमनॉइड रोबोट है। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कंटेक्स्ट में 5 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। फर्स्ट है बम्बल, सेकंड है हनी, थर्ड है फेडोर, और फोर्थ है क्वीन, और फिफ्थ है स्फेरस। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनमें से जो एक तरह के नॉन ह्यूमनॉइड काइंड ऑफ रोबोट है। तो उसका सही आंसर है डी, 1 2 3 4 and 5, यानी कि पांचों सही है। ये समय न्यूज़ में इसलिए रहा था क्योंकि इंडिया ने भी एक ह्यूमनॉइड रोबोट बनाने की बात कही थी, जो कि अपने वो गगनयान मिशन के साथ भेजेगा। तो इसी के साथ आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ माइंस हैड ऑर्गेनाइज्ड एन इंटरैक्टिव वर्कशॉप एंटाइटल्ड एज अ वेज टू वेल्थ एंड विच द टर्म रेड मड हैज इमर्ज्ड एज द बजिंग वर्ड। व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर नॉट करेक्ट अबाउट द रेड मड। तो हाल ही में एक मिनिस्टर ऑफ माइंड ने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया था वेज टू वेल्थ करके, तो उसमें एक रेड मड करके एक शब्द काफ़ी प्रचलित हुआ था। तो आपको बताना है उसका रेड मड के कंटेक्स्ट में कि कौन सा इनमें से स्टेटमेंट सही नहीं है। तो उसका सही आंसर है डी, द मड इज हाईली एसिडिक इन नेचर विद द पीएच रेंजिंग फ्रॉम 3 to 4, यानी कि ऐसा कहा जाता है कि रेड मड जो वो कि पीएच उसकी, यानी कहने का मतलब वो एसिडिक नहीं है जो रेड मड है, और इसकी पीएच 3 से 4 के बीच बिल्कुल नहीं है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का हमारा ये टेस्ट पेपर खत्म होता है, लेकिन जाने से पहले हम आपको हमारा जो लास्ट पेपर था यानी जीएस टेस्ट पेपर 92, तो उसका जो क्वेश्चन ऑफ द डे था उसका आपको आंसर बता देते हैं। तो आज 92 का जो क्वेश्चन ऑफ द डे था वो है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज इज कंसिडर टू बी एन एनवायरमेंटल हैजार्ड? कौन सा इनमें से पेड़ है जो कि पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है, ये आपको बताना था। तो उसका सही आंसर डी, यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस का पेड़ ऐसा है जो कि काफ़ी हैजार्डस है। क्यों? क्योंकि ये हमारा वाटर टेबल जो पानी का स्तर है ज़मीन के नीचे, उसको धीरे धीरे कम कर देता है, यानी कि पानी काफ़ी ज़्यादा सोख लेता है। तो चलिए इसी के साथ जाने से पहले आज का जीएस टेस्ट पेपर 93 का क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट दैट ईरान हैज लॉन्च्ड रिसेंटली? कौन सा इनमें से पहला मिलिट्री सैटेलाइट है जिसको ईरान ने, मैंने बोल दिया था, ईरान ने हाल ही में लॉन्च किया है? तो आपके ऑप्शन है ए बाबर, बी नाविड, सी रासद 3 या डी नूर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ज़रूर दें। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।